बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS 607 इसकी असाइनमेंट 1 है। इसमें आप लोगों ने एक ट्री बनाना है। जो मेन फोकस में है वो बीम सर्च है। बीम सर्च में क्या डिसएडवांटेज है जो इसके अंदर शो किया गया, तो वही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमने समझना है कि ये k=2 क्या होता है और k=3 क्या है। नोड I टू नोड D जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। और बीम 2 इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होता है कि हमने जो दो शॉर्टेस्ट पाथ हैं जो हमारे पास नोड पे खड़े होकर जो सबसे कम पाथ होता है, यानी जिसमें जाने के लिए कम टाइम लगे, जिसमें कम जो वैल्यू लगे, उसको हम दो रास्ते ले लेते हैं। अगर दो रास्तों से हमें वैल्यू ना मिले तो हम लोगों को उन्होंने ऑप्शन दिया कि हम 3 भी चूज कर सकते हैं। इफ़ द सोल्यूशन कुड नॉट फाइंड देन यू कैन इंक्रीज द बीम विथ 3। मतलब हम 3 वैल्यू लेके चल सकते हैं कि अगर पहली से ना जा सके तो दूसरी, दूसरी से नहीं जा सके तो तीसरी। पहली से मुराद है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, यानी हर नोड पे खड़े होकर हमने चेक करना है कि कितना टाइम लगता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग कि कौन सा पाथ हमें चाहिए। हम लोग I पे खड़े हैं, I से एक ही रास्ता है और वो लेता है 5। तो हम I से S तक जाते हैं क्योंकि जाना हमने D तक है। तो D तक जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। I से हम लोग गए हैं S पे, तो ये हम I से S पे आ जाएंगे। S से अब हमारे पास 3 रास्ते हैं, यानी अगर आप गौर से देखें तो हम लोग S से R पे जा सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट देखा जाए तो S से 6 वैल्यू लेके हम X पे जा सकते हैं। तो X हमने देख लिया। नेक्स्ट वन हम R पे जा सकते हैं 7। S से हम जा सकते हैं, तीसरा रास्ता निकलता। अगर बीम की वैल्यू 3 होती तो मैं Z भी यहाँ पे लाइन अप कर देता, लेकिन उन्होंने 2 से हमने चेक करना था। तो देखते हैं S, ये हम तीसरा रास्ता यूज़ नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं S से X पे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट था। तो X से नेक्स्ट वैल्यू 17 ले रही है, तो वो हमने लिख दी V कि जी वो V पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट वन R से Q तक जाने के लिए जो नेक्स्ट रास्ता है, असल में ये कैलकुलेट करना होता है यहाँ से 4 + 7 + 5, तो 11 + 5 16 है। और ये क्या हो रहा है 7 + 6 + 7 + 5। यहाँ अगर यहाँ से खड़े होकर देखें तो 7 × 6 13 और 13 और 5 18। तो हम ये रास्ता चूज़ नहीं करेंगे, हम ये रास्ता यूज़ करेंगे। द रीज़न इज़ कि इसमें जो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ कम वैल्यू लग रही है। सबसे जो मेन ट्रिक था वो यही था कि Q से हम D पे जा सकते हैं कि नहीं। तो यही मेन पॉइंट है कि Q से हम D पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम यहाँ खड़े होके देखेंगे कि दोनों में से शॉर्ट कौन सा है। या यहाँ से हम इसको जमा करें तो ये 16 + 4 + 7 + 5, तो ये कितना बनता है। और 21 + 4 + 5 + 7 ये 37 बनता है, और ये 32 बनता है इस रास्ते से। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको ओवरलुक कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। कि जी हमने देखना है हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों में से जो हमारे पास शॉर्ट आ रही है हमने वो चूज़ करनी है, रादर देन कि हम उससे पहुंच सकते हैं दूसरी से, बेशक फासला ज़्यादा लग रहा है। इससे हमारा टाइम ट्रैवल ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हम लोग यूज़ वही करेंगे जो बीम सर्च का जो मेन थीम है। कि जी अगर आपने 2 बीम लिए हैं तो दोनों में से देखेंगे शॉर्ट कौन सा रास्ता है। तो वो शॉर्ट वो ये बता रहा है कि जी यहाँ से 16 + 4 20 और 7 27 और 5 32। अगर इसको देखें तो 21 + 4 25 25 और 7 32 32 और 5 37, तो ये 37 ले रहा है। इसलिए बेशक हमारा टारगेट और गोल पहुंच रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ओवरलुक कर देता है कि टारगेट पहुंचना ज़रूरी नहीं है। यहाँ खड़े होकर हमने ये देखना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। फिर हमने W से D पे जाना है। तो
बेशक ये ज़्यादा हो गया है, लेकिन बीम सर्च में हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। तो हमने ये रास्ता ही लेना है, क्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, इसमें जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे अब मैं इसकी मिसाल अगर गौर से देखूँ तो यहाँ से देखें एफ पे खड़े होके जी पे जाया जा सकता था 22 वाला रास्ता लेके, लेकिन उसने 11 जमा 16 लिया और इसी चीज़ को उसने यहाँ पे हाईलाइट भी किया। The disadvantage can be seen from the example in that possible shortest path from S to G was overlooked. The shortest path overlook कर दिया गया। shortest path यहाँ से ये 22 लेके पहुंच सकते थे, यहाँ 16 जमा 11 ये 27 से आ रहे हैं। तो लेकिन वो कह रहा है कि दोनों में से कौन सा है, तो वो इस चीज़ को है बीम सर्च दैट एफिशिएंट बोथ टाइम एंड मेमोरी। टाइम और मेमोरी में वो कह रहा है क्योंकि हम थोड़ी चीज़ें बीच में रखेंगे ना, ज़्यादा रास्ते नहीं रखेंगे, तो इसलिए मेमोरी एफिशिएंट है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इससे फाइंड आउट इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ इसमें ओवरलुक कर देते हैं, इसलिए हम दूसरा रास्ता लेके आते हैं रादर देन कि हम यहाँ से खड़े होकर ये देखें कि दोनों में से कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो लग तो बज़ाहिर यही रहेगा यार पहुँच गए इससे, लेकिन इसको जमा करके पहुँचेंगे तो पता चलेगा ये ज़्यादा लंबा है 22 वाला। हालांकि पहुँच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जी ये नहीं, क्योंकि यहाँ से 11 लगती है, यहाँ से 22 लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसकी डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है draw.io। इसके अंदर आके मैंने इसको बनाया है, इसको कलर शलर किए। जिन लोगों ने पेड असाइनमेंट बनवानी है फिर वो मुझसे रब्ता कर लें। इसमें क्योंकि बनाना को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बड़ा सिंपल सा मैं चेंज कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसकी थीम वगैरह चेंज करनी हो तो की जा सकती है कि जो कलर वगैरह हैं उनको चेंज करना काफ़ी आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे किया, मैं कलर चेंज करता जाऊंगा और बना दूंगा, तो आसान है डायग्राम इसकी। तो वैल्यूज़ को भी थोड़ा बहुत हाईलाइट या बड़ा ज़्यादा करना हो तो इतना बड़ा ज़्यादा मसला नहीं है, तो मतलब यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इसकी डायग्राम चेंज करना आसान है। दैट्स वाई मेरा दिल है कि मैं इसकी पेड असाइनमेंट बना दूँ, जिन लोगों ने बनवानी हो फिर वो रब्ता कर लें। और कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट कर दें। होप्स हो आपको समझ आ गई हो। बीम सर्च मैंने अच्छी तरह स्टडी करके ही जवाब दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रास्ता होगा, लेकिन ये नहीं है। द रीज़न इज़ कि कैलकुलेशन में देखा जाए तो ये यहाँ तक 32 और ये 37 ले रहा है, तो हमने जो शॉर्टेस्ट होता है उसको पहले फाइंड आउट करना, उसको फॉलो अप करना होता है। बेशक रास्ता लंबा हो जाए, लेकिन हमने शॉर्ट वाले जो इस पॉइंट पर खड़े होकर शॉर्ट है उसको देखना होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।